हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण पंगोत्रा है। आज हम अपनी JKSSB क्लास 4 सीरीज़ की परसेंटेज की 4th क्लास शूट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर से हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखी पिछली वीडियोस तो प्लीज़ एक बार जाके देख लें, नहीं तो आगे के क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। इसलिए फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, वहाँ पे मैंने बेसिक से एक्सप्लेन किया है, तो आप फर्स्ट लेक्चर से पढ़ें और हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 8000। कि कोई टाउन है, वहाँ की पॉपुलेशन है 8000। इफ़ पॉपुलेशन ऑफ मेल इज़ इंक्रीज बाय 6%, अगर जो मेल पॉपुलेशन है 6% बढ़ती है और फीमेल बाय 10%, बाकी मर्दों की जो जनसंख्या आबादी वो 6% बढ़ेगी और औरतों की 10%। उसके बाद क्या होता है कि नो पॉपुलेशन बिकम्स 8600। तो होता क्या है कि पॉपुलेशन वो 8600 बन जाती है। तो हमने बताना है कि फाइंड न्यू पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है भाई, तो दो मेथड्स हैं, एक तो एलिगेशन और एक दो जो हमारा ट्रेडिशनल बेसिक मेथड। तो हम पहले बेसिक से करते हैं। मेल की पॉपुलेशन को हम लेते हैं M F इक्वल टू फीमेल। इतना सभी को पता चल गया। क्या होता है कि मेल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है, अगर 6% और फीमेल की बढ़ती है 10%, और मेल और फीमेल की पॉपुलेशन हमें दी कितनी है 8000 पहले, बढ़ने के बाद कितनी दी 8600। होता क्या है कि मेल की बढ़ती कितनी है सिर्फ 6%। अगर मेल की आबादी पहले 100% थी, अब 106 हो गई, और औरतों की जब 100% थी तो 110 हो गई। तो उस हिसाब से बड़ी कितनी, मेल की आबादी का 6% बढ़ी और फीमेल की आबादी का 10% बढ़ी। तो टोटल बड़ी कितनी 8600 में से 8000 माइनस करेंगे। बड़ी तो पॉपुलेशन भाई इतनी ही है ना, वो कितनी 600, ओ सॉरी 600, तो बस हम वही लिखेंगे 600। तो भाई ये वाला आप एक काम कीजिए, इन जीरोस को उधर लेके जाइए, बाकी 6M प्लस 10F इज इक्वल टू 60000। ये बनी है ना आपकी इक्वेशन एक, और दूसरी बन रही है मेल प्लस फीमेल इक्वल टू 8000। इस इक्वेशन को मैं ऐसे इधर लिख लेता हूँ, 6M प्लस 10F इक्वल टू 60000। अब क्या हमें वैल्यूज चाहिए M और F की। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक जो वेरिएबल है उसके आगे का जो कोफिशिएंट है उसे सेम करेंगे। मतलब कि जैसे इधर 10F है तो मैं इधर भी 10F कर देता हूँ, और उसके लिए करना क्या है, मुझे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी 10M प्लस 10F इक्वल टू 80,000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूँगा दोनों इक्वेशंस को, तो बचेगी क्या, इस इक्वेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बचेगा क्या 4M, विच इज इक्वल टू 10M माइनस 6M इक्वल टू 4M, 10F माइनस 10F 0, 80,000 माइनस 60,000 20,000। मेल की पॉपुलेशन कितनी बन रही है मेरी 5000। अगर मेल की पॉपुलेशन 5000 है, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी बचेगी, ऑब्वियस है कि टोटल पॉपुलेशन 8000 है, तो बची कितनी 3000। तो बस इसी को जे हमारी निकल गई मेल और फीमेल की पॉपुलेशन। तो अब हम आगे करेंगे क्या, हमने निकालनी है फाइंड न्यू पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो भाई मेल की पॉपुलेशन कितनी है 5000, तो बड़ी कितनी 6%, मतलब कि 5000 इंटू 106/100, वो क्या होता है आपका 5300, 5300। और फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है 3000, बड़ी कितनी 10%, तो फिर कितनी हो गई हमारी 33। बस बात ख़त्म।
देख लो, दोनों को सम करोगे तो क्या आ रहा है 8600, और हमारी न्यू पॉपुलेशन भी यही थी। तो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट हमारे सेम सही हैं। तो एक तो मेथड इस क्वेश्चन को करने का ये हुआ। दूसरा हम देखेंगे अपना एलिगेशन। काफ़ी इजी मेथड है। देखो इस हमने क्या लिखा होता था, मेल फीमेल, परसेंटेज है मेल की फीमेल की, मीन परसेंटेज, फिर इनकी क्वांटिटी नंबर ऑफ पर्सन्स की रेशो, मतलब क्वांटिटी की रेशो लगा लो। तो भाई मेल की कितनी चल रही है 6%, फीमेल की कितनी चल रही है 10%। चेंज हमें पता नहीं कितनी आ रही है, पर हमें इतना पता कि बड़े कितने हैं 600। मीन में क्या आता था, टोटल पॉपुलेशन का चेंज आना था। तो टोटल पॉपुलेशन में चेंज कितनी आ रही है 600 बंदे की, पॉपुलेशन कितनी थी 8000। तो क्या आएगा 100% करके, ये 100 0 कैंसिल, 0 0, 4 से 15/2, बल्कि 15.2% की चेंज आ रही है, 15.2%। तो इन सभी को हम ये फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जो भी हमेशा नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हो ना, तो उसके साथ सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से करेंगे तो इधर बचेगा खाली 15, इधर आ जाएगा मेरा 12%, इधर आ जाएगा मेरा 20%। तो इधर माइनस करूँगा 5%, इधर माइनस करूँगा 3%, 5:3, मतलब कि मेल आ रहे हैं 5, फीमेल आ रही हैं 3, टोटल पॉपुलेशन है 8, और 8 हमारा जो है वो गिवन क्या है, टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू 8000। तो 5 किसके बराबर 5000, फीमेल 3000। तो आगे हमने कैसे निकालनी है वो पॉपुलेशन, 5300 आएगा, वो 3300 आएगा, वो मैंने आपको करके दिखा दी है, वो सेम मेथड है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये रहा। इन दोनों मेथड में जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाउन ईच मेल इज़ मैरिड टू ईच फीमेल एंड वाइस वर्सा। होता क्या कि एक गांव है, शहर है, उधर क्या होता है कि एक आदमी एक औरत से मैरिड है। ये नहीं है कि एक औरत 2 आदमी जो 3 से मैरिड है, जहाँ एक आदमी 2 या 3 औरतों से मैरिड है, एक ही आदमी एक ही औरत से मैरिड है। होता क्या उसके बाद, ये 40% मेल एंड 60% फीमेल आर मैरिड। मतलब कि जो टोटल मेल पॉपुलेशन है उनमें से 40% मेल मैरिड है, और जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है उनमें से 60% फीमेल मैरिड है। तो हमने फाइंड करना है जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं। अब इतना समझो, हमें नहीं पता मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, पर हमें इतना पता है जो 40% मेल है ना वो मैरिड है, और जो 60% फीमेल है वो मैरिड है। 40% मेल और 60% फीमेल। तो भाई फर्स्ट लाइन क्या थी, ईच मेल इज़ मैरिड टू ईच फीमेल, मतलब कि जितने आदमी मैरिड होंगे उतनी औरतें मैरिड होंगी। तो इसका मतलब क्या, 40% मेल इज़ इक्वल टू 60% फीमेल। इतना समझ आ गया। अब परसेंटेज हटाओगे, नीचे साइन हटाओगे तो 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा, तो वो तो कैंसिल हो गया आपस में, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन भी हट गया। चलो 0 0 भी हट गया, जे 2 से डिवाइड हो रहे, जे 2 आएगा, जे 3 आएगा। मगर 2m इक्वल टू 3f, मतलब कि मेल रेशो फीमेल इक्वल टू 3:2। जे आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ टाउन, मतलब कि मेल और फीमेल की रेशो बतानी थी, वो निकल गई हमारी। मेल रेशो फीमेल 3:2 फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड मैं इधर लिख रहा हूँ जो मैंने अभी निकाला, मेल रेशो फीमेल इक्वल टू 3:2। सेकंड पूछा हाउ मच परसेंटेज पीपल आर मैरिड, कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो मैरिड हैं। भाई अगर मेल और फीमेल की रेशो 3:2 है तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 300:200। 0 0 0 0 कैंसिल होंगे तो बचेगा क्या 3:2। तो मैं लेट कर लेता हूँ, मेल मेरे पास 300 है, फीमेल 200 है। लेट बाकी मेरे पास मेल ही कितने हैं 300, फीमेल 200। तो मुझे बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई टाउन की 500।
ये टी लिख दिया, चलो 500। जब आप आगे देखें होता क्या कि 40% मेल आर एंड 60% फीमेल आर मैरिड, मगर 40% मेल। 300 का 40% क्या होता है? 120। तो भाई इतने मेल मैरिड हैं, तो अगर मेल 120 मैरिड है तो फीमेल भी 120 ही होंगी। कैसे? 200 का 60% क्या आता है? 60, वो आएगा आपका 120। तो देखा दोनों 120 से 120, तो टोटल मैरिड पीपल कितने हुए भाई? 120 प्लस 120 240। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी आ रही है टोटल? 500। परसेंटेज कितनी हुई मैरिड लोगों की? 0.0548 48% जो लोग हैं वो मैरिड है टाउन के। ठीक है, ये निकल गया। तो हमने अब फाइंड करना है हाउ मच परसेंटेज पीपल आर अनमैरिड। ये थर्ड, सेकंड भी निकल गया, थर्ड निकालना, हाउ मच परसेंटेज पीपल आर अनमैरिड। तो भाई मेरे अगर 48% मेरे टाउन के लोग मैरिड है, तो ऑब्वियस है जो बचे कितने? 52% हमारे गांव के लोग अनमैरिड हो गए। तो ये रहा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है इन ए टाउन, सेम क्वेश्चन है, इन ए टाउन ईच मेल इज मैरिड टू ईच फीमेल एंड वाइस वर्सा। इफ 20% मेल एंड 30% फीमेल आर मैरिड, तो फाइंड करनी है हमने जो वही पहली 3 कंडीशंस। इस बार क्या है कि 20% मेल है जो, वो 30% फीमेल से मैरिड है। तो भाई परसेंटेज का साइन कैंसिल हो गया दोनों जगह, 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? M/F। इसे ऐसे भी लिख लो चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3/2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम इस बार क्या कर लेते हैं, फिर से मेल की पॉपुलेशन कितनी लेते हैं? 300, फीमेल की 200। कर सकते हैं ना? जब इन्हें रेशो करो, देखो 0 उड़ गए, तो बचा तो भाई 3/2। तो हम कर लेंगे इन्हें 300 और 200 लेट कर लेंगे, मेल फीमेल। तो मेल की पॉपुलेशन इस बार क्या पूछा उन्होंने? फाइंड द रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल ऑफ टाउन। वो आपकी निकल गई 3/2। अब उन्होंने पूछा है हाउ मच परसेंटेज पीपल आर मैरिड। तो भाई मेल कितने हैं? 300। 300 का कितने परसेंट मैरिड है? 20%। 300 का 20% क्या होता है? 60। मतलब कि 60 आदमी मैरिड है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या थी? जितने आदमी मैरिड है उतनी औरतें मैरिड है। तो औरतें कितनी मैरिड हुई भाई? वो भी 60 हुई। तो दोनों का सम क्या हुआ? 120। 120 पूरे गांव के लोग मैरिड है। पॉपुलेशन कितनी थी? 500। तो परसेंटेज कितनी आ गई इसकी भाई? 24। भाई 24% लोग मैरिड है। तो भाई अगर 24% मैरिड है तो थर्ड कंडीशन क्या थी? हाउ मच परसेंटेज पीपल आर अनमैरिड। तो भाई 100% टोटल लोग थे एक गांव के, 24% मैरिड निकले, तो बचे कितने? 76%, बहुत सारे अनमैरिड हैं। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टाउन रेशो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज़ 800/600। कि जो एक टाउन है उसमें वो M/F है, मेल टू फीमेल, उसकी पॉपुलेशन है, उसकी रेशो है 800/600। मतलब कि अगर 800 मर्द हैं और 600 औरतें हैं तो 1400 टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? M/F = 800/600। भाई 0 कैंसिल, 4/3। इसे 4/3 भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो मेल इज़ इंक्रीज बाय 30%, टोटल पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज बाय 24%। फाइंड इफेक्ट ऑन फीमेल। तो भाई हुआ क्या कि लेट कर लो, मेल कितने हैं? 4, फीमेल कितनी है? 3, और तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? 7। मतलब कि अगर मेरे जो मेल है वो 30% इंक्रीज़ हुए, क्योंकि जो मेल का 30% प्लस फीमेल कितनी है? 3, उसका X%। वो नहीं मुझे कितना इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, वो बाद की बात है। लेकिन टोटल पॉपुलेशन का कितना बढ़ा? 7 × 24/100। यही है ना? तो भाई
मतलब मेल का 30% बढ़ा, फीमेल का x% बढ़ा, विच इज़ इक्वल टू 7 का मतलब टोटल पॉपुलेशन का 24% बढ़ना। तो भाई 100 तो कैंसिल हो गए सारे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सारा। तो हमें क्या मिला, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 24 माइनस 4 इंटू 30। 7 इंटू 24 कितना होता है, 7 4 28, 168 माइनस 4 इंटू 30 120। बचा गया मेरा पीछे 3x इक्वल टू 48, मतलब कि x इक्वल टू 16। तो 16% अगर पॉजिटिव आ रही है तो मतलब कि फीमेल पॉपुलेशन बड़ी है, और बड़ी कितनी है 16%। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो एलिगेशन से काफ़ी इजी है ये। मेल की पॉपुलेशन क्या बड़ी 30%, थोड़ा सा एम एफ चेंज जो मेल में आई फीमेल में आई, मीन चेंज, क्वांटिटी की रेशो। क्वांटिटी की रेशो क्या आ रही है 800:600, मतलब कि 4:3 हो गया। मेल की चेंज क्या आ रही है 30% इंक्रीज, फीमेल की x ले लेता हूँ, मीन रेशो मतलब टोटल पॉपुलेशन की 24%। अकेले मेल की चेंज आ रही है 30%, अकेली फीमेल की आ रही है x, दोनों के सम की आ रही है 24%। और इनकी क्वांटिटी की रेशो मतलब कि कितने आदमी हैं 4, फीमेल कितनी है 3, मतलब 4:3, एग्जैक्ट 4 नहीं है मतलब रेशो में है, हो कितनी भी सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन एक पैटर्न होता है इसे सॉल्व करने का, अगर इसकी मल्टीप्लाई उसका सम अपॉन इसके डिवाइड करें तो इक्वल टू 24। जैसे कि 30 मल्टीप्लाई बाय 4, सीधी डायग्राम याद रखना, 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3, x मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 प्लस 3 7 इक्वल टू मीन 24। ये इक्वेशन ऐसे बनते हैं एलिगेशन में। सॉल्व करोगे क्या आएगा 120 प्लस 3x इक्वल टू 168। भाई x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 16%। क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे इजी मेथड कुछ नहीं हो सकता। कितना शॉर्ट है वो आप देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 10,000, कि किसी टाउन की अभी की पॉपुलेशन है 10,000। होता क्या है, फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज बाय 10%। पहले साल जो पॉपुलेशन है वो 10% बढ़ती है, दूसरे 20% इन सेकेंड, और दूसरे साल 20% एंड 30% इन थर्ड, और तीसरे साल 30%। तो बताइए व्हाट विल बी पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो मतलब कि आज हमारी पॉपुलेशन है 10,000, पहले साल 10% बढ़ी, ठीक है, तो 10% 100% समझ लो हमारी पॉपुलेशन थी, तो 10% बढ़ के कितनी हो गई 110%, मतलब कि 110/100। ठीक है, अब होता क्या कि दूसरे साल हमारी बढ़ी 20%, तो वो अकेली 10,000 पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ेगी, वो फर्स्ट ईयर के बाद जो हमारी पॉपुलेशन 110% बढ़ी है वो 120% होगी। तो मतलब कि सीधा आगे करना होता है 120/100। थर्ड ईयर में क्या बढ़ रही है 30%, 130/100। तो बताओ पॉपुलेशन कितनी हुई। तो भाई ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। 12 और 13 की मल्टीप्लाई क्या आ रही है 36 12, 1 5 6, 1 5 6, 1 5 1 6 7 1 6, मतलब कि पॉपुलेशन हमारी बन रही है 17160। 17,160 आफ्टर 3 ईयर्स। सबसे इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज में बहुत बार पूछा जाता है। करना कुछ नहीं है आपने, अगर जो भी आपको पॉपुलेशन दी है जैसे कि 10,000, तो अगर उन्होंने बोला 10% बढ़ रही है तो क्या आएगी 110/100।
अगर उन्होंने बोला कि 10% घट रही है तो आपने लिख दिया 90/500। अगले साल क्या बोलें कि 20% घट गई तो आप क्या करोगे 80/500। और अगर क्या पता बोल देगी 30% घट गई तीसरे साल तो लिख दोगे 70/500। उस केस में आंसर क्या आएगा 0 0 0 8 7 56 9 9 6 4 5 9 5 45 5 0 4 0। तब हमारी पॉपुलेशन होगी 5040। क्योंकि जैसा क्वेश्चन है वैसे बढ़ाना घटाना पॉपुलेशन को, आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे मज़े से होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड बाय 20% इन फर्स्ट ईयर। किसी शहर की जो आबादी है वो 20% घटती है पहले साल में, 30% डिक्रीज इन सेकेंड ईयर, और 30% घटती थी दूसरे साल में, और 40% डिक्रीज इन थर्ड ईयर, और 40% घटती है वो तीसरे साल में। तो बताइए व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर 3 ईयर्स। 3 साल से पहले आबादी क्या होगी अगर अब की आबादी जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 67,200 है। ठीक है, मतलब कि 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी भाई x थी, हुआ क्या फिर पॉपुलेशन 20% घट गई तो बची कितनी 80/500। फिर अगले साल आए पॉपुलेशन फिर 30% घट गई तो बची कितनी 100 में से 30% घट गया तो 70/500। फिर अगला साल आया तो पॉपुलेशन और घट गई 10%, मतलब कि 40% घट गई तो पॉपुलेशन कितनी बची 60/500। तो इस सब के बाद जब 3 साल बाद हम पॉपुलेशन देखते हैं हमारी कितनी बड़ी थी। लास्ट क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग की पॉपुलेशन दी थी और लास्ट वाली निकालनी थी। इस बार हमने इस क्वेश्चन में जो 3 साल बाद की पॉपुलेशन दी है और स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी वो नहीं पता है, वो निकालनी है। तो ये रही वैल्यूज़ 0 0 कैंसिल, जे वाला 0 इससे कैंसिल कर लो, जे 6 से उड़ रहा है 1 1 2, 7 से करो तो 1 4 2 6, 8 से करोगे 2, तो पॉपुलेशन हमारी कितनी आ रही है 2 लाख। तो मतलब कि जो हमारी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी वो 2 लाख थी, उसके बाद क्या हुआ इसका 20% कम हो गई, बच गई 80/500। ठीक है, पहले साल के बाद ये पॉपुलेशन बची वो कितनी थी 1,60,000 बची एक साल बाद। तो होता क्या है कि फिर पॉपुलेशन घटती है कितनी 30%, बचती कितनी है 70%, 70/500। 0 0 0 7 6 2 4, फिर बची कितनी 1,12,000 0 है। फिर क्या हुआ पॉपुलेशन फिर घटती है कितनी 40%, बचती कितनी है 60%, मतलब कि 100। तो कितनी बची ये 6,7,2,0,0, वही पॉपुलेशन जो हमें दी है 3 साल बाद। तो ये मैंने आंसर भी निकाल दिया और उसका उल्टा भी कर दिया कि कैसे हुआ ये। तो अब आप देख सकते हैं, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, लास्ट नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, मज़े से हो जाएगा। क्या होता है 120 kg एलॉय है, ठीक है, किसका कॉपर एंड जिंक, मैं उनके सिंबल से लिख रहा हूँ Cu एंड जिंक, कंटेन्स 80% कॉपर। एक एलॉय हमारे पास कितना है 120 kg, किसका कॉपर और जिंक का, जिसमें क्या है 80% कॉपर है। मतलब कि अगर पूरा एलॉय हमारा 100% है, ठीक है, जिसमें से 80% कॉपर है और 20% जिंक है, हमारा एलॉय कितना है 120 kg, इसका 80% क्या है कॉपर, वो कितना 96, और 20% क्या 24, वो हमारा जिंक है। ठीक है, फिर क्या होता है आगे बोलता है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ जिंक इज मिक्सड इन एलॉय,
certain certain quantity of zinc is mixed in alloy, then percentage of copper becomes 60%. How much zinc is added? तो इसे देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे कि हम कर रहे थे 120 kg अलॉय है कॉपर और जिंक का, उसमें 80% कॉपर है, कुछ उसमें जिंक ऐड कर देते हैं क्वांटिटी का, जिससे क्या होता है कि कॉपर की वो परसेंटेज वो घट जाती है। कितनी बन जाती है? 60%। तो हमने पता करना है कि कितना जिंक ऐड किया। जैसे हम दूध, सोच लो दूध है, उसमें पानी मिलाते हैं, क्या था 1 क्विंटल दूध हुआ, उसमें 80 किलो हम 80 किलो दूध था, जिसमें से 20 क्विंटल 80 क्विंटल दूध 80 किलो दूध था, 20 किलो पानी डाल दिया, 1 क्विंटल दूध बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या करता हूँ मैं, उसमें फिर कुछ पानी मिला देता हूँ, जिससे वो दूध तो 80 kg ही रहेगा, लेकिन उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। कितनी परसेंटेज? पहले 80% थी, अब 60% हो जाएगी। होता क्या कि पहले क्या था, क्वांटिटी हमें नहीं पता कॉपर की कितनी थी, 80% ऑफ कॉपर, ठीक है। क्या अब हमारा, जैसे कि देखते हैं अब टोटल कॉपर कितना है हमारा। कॉपर दोनों टाइम बिफोर मिक्सचर और आफ्टर मिक्सचर तो सेम रहा, मगर जिंक मिलाने से पहले जितना कॉपर था, जिंक मिलाने के बाद कॉपर के जो कितने केजी था, अगर 10 केजी पहले था उसके बाद भी उतना रहेगा। जैसे कि पहले पूरा लाइक क्या था 120, इसका 80/500 हमारा, मगर 80% हमारा कॉपर था, विच इज़ इक्वल टू 60% ऑफ न्यू अलॉय। वो कितना है हमें नहीं पता भाई। देखो पहला अलॉय 120 kg, उसका 80% हमारा कॉपर, उसमें हम उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस अलॉय में कुछ जिंक एक्स्ट्रा जिंक ऐड कर देते हैं, जिसे हम उस मिक्सचर कितनी क्वांटिटी है हमें नहीं पता, हम उस अलॉय को बोल देते हैं कि भाई उसकी वैल्यू x, और हमें दिया है कि उसमें हमारे कॉपर की जो परसेंटेज है वो कितनी है 60%, वो मैंने लिख दी। तो ये दोनों सेम हुए। होता क्या कि जी दोनों कैंसिल है, J2, तो x की वैल्यू क्या आती है 160। तो भाई पहले लॉय हमारा 120 था, अब 160 है, तो एक्स्ट्रा कितना कॉपर जिंक ऐड हुआ 40 kg। ये रही हमारी हाउ मच जिंक इज एडेड 40 kg। ये रहा आज की लेक्चर, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कंटेंट अच्छा कैसा लग रहा है या नहीं, और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो थैंक यू।